आपका स्वागत है। मैं तनु और आप देख रहे हैं तहलका लाइव टुडे न्यूज, देश की आवाज। चुनेरा में गर्भपात करने वाली महिला के जब्त मोबाइल से कर सकती है पुलिस बड़ा खुलासा। थाना चुनेरा के सामने गुलाबनगर में लंबे अरसे से एक महिला नर्स गर्भपात का गोरख धंधा चला रही है। विगत दिनों कोख में पड़ रहे बच्चों की हत्या रूपी जघन्यकृत अवैध गर्भपात के गोरख धंधे के मुकाम पर छापेमारी हुई थी। जिस मुकाम पर छापेमारी की गई थी उस घर के दूसरे फ्लोर में पूरा गोरख धंधा चलाया जा रहा था। मौके पर 2 महिला पकड़ी गयी, जिसमें एक प्रमुख संचालिका महिला शंडो को पकड़ने के बाद उसी रात को मुचलके पर थाने से ही छोड़ दिया गया, जबकि दूसरा महिला सहयोगी को बेकसूर बताते हुए छोड़ दिया गया। उक्त नर्स सन्नो के घर से भारी मात्रा में गर्भपात की 4 दर्जन से अधिक प्रकार की दवाइयां और 5 दर्जन से अधिक गर्भपात करने के अलग अलग प्रकार के उपकरण और कई महिलाओं की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी बरामद हुई थी। बताया जा रहा है कि सन्नो के साथ पकड़ी गई दूसरी महिला को छोड़ने के बदले में एक बड़ी सौदेबाजी की बू आ रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि थाने पर ही सौदेबाजी करने वाली एक कथित छुटभैया ने सौदेबाजी करने में अहम भूमिका निभाई। उक्त छुटभैया पूर्व में काफी चर्चाओं में रह चुका है, उसका वीडियो भी वायरल हो चुकी है। तत्कालीन थाना प्रभारियों की बेघर करने के बहाने वह थाने पर अपना नेटवर्क संचालित करता रहा। क्षेत्र में लोगों से कहता है कि मेरे बगैर थाने में कुछ नहीं होता। इस तरह से लोगों से सौदेबाजी करता है। जब इस गर्भपात के गोरख धंधे का भंडाफोड़ हुआ तो प्रकरण को दबाने के लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन तब तक प्रकरण मीडिया की सुर्खियां बन चुका था। सन्नो का नाम विगत में भी काफी चर्चा में रह चुका है। विगत में उसकी एक कथित ऑडियो उस महिला के साथ वायरल हुई थी, जिसका थाने से छोड़ा गया था। उस वायरल वीडियो में गर्भपात की गंभीर बातें हो रही थी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं ये बोल रही कि यूट्यूब पे से हट नहीं रही है और मेरे पास इतने लोगों के फोन और इतने मेरे घर वालों को, कभी ये खुद दांतों को फाड़ फाड़ के दिखा रहा है सबको। इसका इंतजाम करो, नहीं फिर मैं इंतजाम इतना अच्छा करूंगी कि फिर मालूम। क्षेत्र के कुछ चिकित्सकों के खिलाफ सन्नो द्वारा बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और पुलिस द्वारा सन्नो के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाने बहुत बड़े नेटवर्क के राज का भी पर्दाफाश हो सकता है। सन्नो के मोबाइल में कैद महिलाओं को कौन लेकर आता था, ये सारे प्रश्नों का उत्तर अभी तक सन्नो के मोबाइल में कैद है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गुलाबनगर के इस मकान में लगभग 1.5 वर्ष से गर्भपात का गोरख धंधा संचालित हो रहा था। सन्नो के दबंगे के आले मोहल्ले का कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं होता। उसके घर के बाहर दिन भर गाड़ियों का आवागमन हुजूम लगा रहता था। थाना प्रभारी चुनेरा विनोद मिश्र ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा दर्ज मुकदमा और बरामद सामान की सूची के साथ प्रत्येक पहलू पर जांच की जा रही है। पूर्व में चर्चा भी रही कि एक बार ऑडियो की जांच में शामिल किया जाएगा। गिरफ्तार महिलाओं में उसका संरक्षण प्राप्त था, किस खेल में उसके साथ कौन कौन सम्मिलित थे, सभी एंगल पर जांच की जाएगी। आगरा से नीलम ठाकुर की रिपोर्ट। इसलिए है कि जे घर में भ्रूण हत्या करती है। कौन? सन्नो मेरी घरवाली है, मेरी घरवाली है। मैं उससे कह के परेशान हूँ कि ये काम ना कर, कल को कोई बात बनती है तो हमारे बच्चों का और हमारा भविष्य खराब होगा। कोई DNA नहीं, कोई नहीं है, कोई कागज नहीं, कोई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिना डिग्री काम करती है। कितना समय हो गया तुम्हारी? समय 2.5 साल हो गए हैं और 2 साल में समय हो गया? मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं। इस मामले में तुम्हारी कभी अनुभव हुई किस तरीके से? नहीं, जब से ये काम करना चालू करी जब से मैं उससे मना कर रहा हूँ 2-3 साल से आज। वो क्या कहती है? वो मुझसे लड़ने मरने को तैयार है। हर समय थाने की धौस देती है, जो कहते हैं थाने में कंप्लेंट वगैरह दी तुम्हारे खिलाफ? मेरे पास दी, एक बार बंद करा दिया था मुझे थाने में। ये काम नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। कोई ऐसा सबूत है जहाँ पर उन्होंने इस तरीके से काम किया हो? है घर में करती है DNC। अच्छा। हाँ, और अपने घर में DNC डिलीवरी करती है। इसके तुम गवाह हो? मैं गवाह हूँ, मेरे सामने किया है। कोई आज तक फिलहाल में कोई ऐसा केस जिसकी जानकारी हो? उसकी जानकारी है मेरे पास। मैं मैं आपको जानकारी बिल्कुल दूंगा उसकी। अच्छा, किसी हॉस्पिटल वगैरह में भी काम करती हैं? हॉस्पिटल ले जाती हैं, मरीजों को ले जाती हैं। 2-4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में कोई डिलीवरी करी हो? अभी 2-3 दिन पहले डिलीवरी करी है, वो बच्चा खत्म होगा, उसका हाथ टूट गया था। तुम इसी के साथ रहते हो? नहीं, अलग रहता हूँ। मुझे 8 महीने हो गए। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। बच्चे उन्हीं के साथ है तुम्हारे? एक तो अपनी ससुराल पिया छोड़ रखा है उसने, एक लड़की उसके साथ रहती है, एक लड़का मेरे साथ रहता है। और मैं कहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे पास आने चाहिए तीनों। तो अब क्या चाहते हो? मेरे बच्चे आगे पर आए थे, इन्होंने क्या आश्वासन दिया? इन्होंने किया कि कार्रवाई करेंगे अब उनके मामले में। इससे पहले कब से आप कार्रवाई करा रहे थे? मैं एक बार मैं SDM DM साहब को सबको तहरीर वो लिख के एप्लीकेशन दे चुका हूँ। कोई कार्रवाई नहीं हुई मेरे साथ। दिया? हाँ, दिया है मैंने, मेरे पास है, सबूत है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या आश्वासन दिया? अब देखो क्या मिलेगा, मालूम पड़ेगी हमको क्या वो होगा। आपके कोई बयान दिया? हाँ, लिए तो बयान मैंने अभी बता दिया उनको। अच्छा, किसी
से कोई इनके कैसे लोगों से इनके संबंध है? अरे संबंध पूछो मत ही ना, 2-3 दिन गायब रहती हैं घर में। नहीं तो बताओ कैसे नहीं? 2-3 दिन गायब रहती हैं घर से अधिक। ये कहते हैं डिलीवरी करने जा रही हूँ, डीएनसी करने जा रही हूँ, क्या करनी पूछते नहीं उनसे? पूछते हैं बाद में रहती है, मरीज को लेते जा रही हूँ। क्योंकि डीएनसी कराती है या मैरिड वगैरह की कराती है? अरे सब कैसी भी हो, डीएनसी मैरिड हो अनमैरिड हो, सब कर देती है। पैसे लेती है 15-20 हजार रुपए। और यहाँ मुझसे काम मांगने के लिए सन्नू आई थी। सन्नो कौन है ये? सन्नू उर्फ सोनी। यहाँ की मुझे पीछे पता पड़ा कि इसमें कितनी खूबी है और इसमें कितनी अच्छाई है। जब मुझे पता पड़ा तो मैंने इसे निकाल दिया अपने। अच्छाई किस बात की पता पड़ी आपको? अच्छाई तो पहले पता पड़ा कि ये डीएनसी करती है और डिलीवरी भी करती है, ठीक है ना। डीएनसी का मतलब जो भ्रूण से संबंधित जो डिलीवरियां होती हैं, जो उनको कम करा जाता है, हटाया जाता है। गलत काम करती है। अच्छाई का मतलब ये है, समझ रहे हो ना? अच्छाई का मतलब ये है कि बहुत गलत काम करती है, भ्रूण हत्या करती है। भ्रूण हत्या करती है। जब मुझे पता पड़ा कि ये करती है तो मैंने अपने यहाँ से हटा दिया। ये मुझसे काम मांगने के लिए आई थी कि 10,000 रुपये महीने और मैं आपके यहाँ लग जाती हूँ। मैंने ठीक है लगा लो। इसे 5 दिन 6 दिन इसने काम किया मेरे यहाँ। अब मुझसे मांगने लगी 50,000 रुपये। 1 लाख मांग रही थी, मैंने इसे 50,000 रुपये के लिए कह दिया। इसने बोला कि मुझे अर्जेंट जरूरत है सर और मैं 10-15 दिन में आपको पैसा वापस कर दूंगी। मैंने इसे 16 तारीख को और 5:32 पे पैसा दिया था। मेरे पास सीसीटीवी के कैमरे में रिकॉर्डिंग है, मेरे मोबाइल में भी रिकॉर्डिंग है। उस समय मैंने पैसा दिया था। उस समय मेरे साथ लगभग 5 से 6 लोग थे जिस समय मैंने पैसा दिया था। अब मैं पैसे उससे मांगता हूँ तो पैसा देने से मुकरती है। अच्छा, अब आप इसके खिलाफ क्या कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन लगाए? मैंने एक एप्लीकेशन बनाया है और एप्लीकेशन मैंने दिया है सर को और मुझे पूरा आश्वासन है, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय मिलेगा। जो रुपए आपने दिए थे 50,000 नगद दिए थे या उसके अकाउंट में डाले थे? मैंने नगद दिए थे, कैश दिए थे। तो उसके बारे में ये कैसे पता चला कि बहुत अच्छी है, जैसे आपने जो खूबियां बताई भ्रूण हत्या के बारे में, ऐसे कैसे पता चला? ये मेरे पास एक केस लेके आई थी। ये केस लेके आई थी मेरे पास। मैंने उससे पूछा, मैंने कि ये केस कैसे है कि ऐसे ऐसे डीएनसी होनी है सर, और मैं आपके पैसा इसी में ऐसे चुकाऊंगी। मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कि मेरे यहाँ ऐसे केस लाने की जरूरत नहीं है। वो मैरिड थी या अनमैरिड थी जो केस आया था? जो केस आया था वो अनमैरिड था। उसकी एज क्या होगी तकरीबन? एज लगभग 19 से 18 से 19 समथिंग होगी। हम लोगों ने पता करा पूरे क्षेत्र में इस तरह के बदनाम भी है। ये बदनाम नहीं है, ये बदनाम नहीं है। ये उल्टे हुए काम करती है। जब उल्टे हुए काम करेगी तो बदनाम तो अपने आप ही होगी। जगह जगह ठिकाने भी बदलती है, कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। इसका कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। घर भी कर देती है, घर पे भी कर देती है। किसी के घर पे चली जाती है, वहाँ भी डिलीवरी डीएनसी ये सारी चीजें कर देती है। और दूसरे नंबर पे खेतों में भी कर देती है। हाँ, इसके पीछे भी बहुत बड़े लोगों का हाथ है, रैकेट है कुछ इसका पूरा तरह से। मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा मेरे पास है, एक लड़का था राजू नाम का, और ये मेरे पास आया। मेरे पास क्या वैसे बैठने आया, इसने पूरा वीडियो बनाया हमारे हॉस्पिटल का और सन्नू के पास डाल दिया। सन्नू के पास और 2-4-6 लोगों के पास इसने डाल दिया और पूरा मुझे और मेरे हॉस्पिटल को प्लस कुछ अनहोनी करने के सिलसिले में और भी लोग बाग हैं जो अपना अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं श्री राम। मगर मुझे कोई दोष नहीं है, ना उनसे कुछ मतलब है। वो आपके पास साजिश के तौर आई थी जी हाँ, और सारी लड़कियों के जो है करना चाहती थी, मैंने उसे मना कर दिया। लेकिन अदर जगह करती है, वो अदरवाइज करती है, अदर जगह पे करती है। तो आज आपने इसके खिलाफ कोई तहरीर दी है? जी है, आज मैंने अपनी, क्या आश्वासन मिला? मुझे पूरा विश्वास है सरकार से और थाने से कि पूरा विश्वास है मिल जाएगा। ऐसा लगता है कि आपका असनेरा जो कस्बा है उसको ये बदनुमा दाग है? नहीं, बदनुमा दाग तो इन लोगों ने बना रखा है जो ऐसी जो सन्नू आ रहे हैं जी, सन्नू जैसी लेडीज हैं जो 90% अनमैरिडों को मैरिड को, और उसके बाद में ये वो भी कराती है क्या बोलते हैं उसे, भ्रूण जांच भी कराती है। मुझे आज ही पता पड़ा इसका, लिंग जांच कराती है। मुझे आज ही पता पड़ा। उसका पास मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है और 2-4 दिन में इसके वीडियो निकाल दूंगा कि ये कितनी जांच कराती है। इतना ही, आगे फिर होगी ऐसी ही मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टुडे न्यूज। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।